Good morning, dear students. Today is our next topic that is dimensional analysis application. ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपका साथ डिस्कस किया था, तो वहाँ डिस्कस किया था चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फार्मूला. द सेकंड एप्लीकेशन इज डिराइविंग द फिजिकल फार्मूला. डिराइविंग द फिजिकल फार्मूला का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था. अभी और भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम. और उसके बाद थर्ड पार्ट विल बी कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिटी into the other. It is lecture 9 of the mathematical physics. mathematical physics part में ही जो है मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट को और वेक्टर्स को एक साथ लेके चल रहा हूँ. बट आपका बुक्स के हिसाब से दीज आर टू डिफरेंट चैप्टर्स. ओके. और क्योंकि इसके बाद जो है फिर जो है मुझे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज समझाने हैं आपको, और कुछ फार्मूले बताने हैं, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, ग्राफ्स डिस्कस करना है आपका साथ. ठीक है. और वेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे. फिर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विद एप्लीकेशंस इन फिजिक्स, ये भी हमें डिस्कस करना है. तो ये अभी काफ़ी आराम से आपको करना है, और साथ साथ जो है हमारे साथ आप करते रहेंगे. और जो क्वेश्चंस जो मैं सजेस्ट करूँगा ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा. एटलीस्ट इनिशियली जो है आपको एनसीईआरटी थोरोली ज़रूर रीड करना है. मैंने आपको बताया था जो भी चैप्टर हो जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं. ओके. और थोरोली रीड कीजिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज़रूर कीजिए. ओके. तो this time we are going to discuss some questions based on deriving the physical formula. Okay. तो we come to the next question. मैंने previous class से आपके साथ डिस्कस किया था deriving time period of oscillation of a simple pendulum, और इसका एक मैंने लिमिटेशन आपको बताया था कि ऐसे ही फॉर्मूले को जो है आप डिराइव कर सकते हो जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ नहीं हुआ हो. मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर वाले फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हैं. और डायमेंशनल एनालिसिस का एक और भी लिमिटेशन मैंने बताया था कि कांस्टेंट्स का वैल्यू जो फिजिकल कांस्टेंट्स लेते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसको आप डायमेंशनली फाइंड नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट जो है गिवन होगा. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स इज द रेजिस्टेंस फोर्स इन फ्लूइड. जैसे हमारा इसमें होता है फ्रिक्शन सॉलिड में, तो सिमिलरली जो है फ्लूइड में वी हैव विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स को हमने डिनोट किया एफ बी से. ठीक है. विस्कस फोर्स एफ बी डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय दिस साइन नीटा. ठीक है. रेडियस ऑफ स्फीयर. 11th फिजिक्स में आपका एक चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है हम विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी को स्टडी करते हैं. रेडियस ऑफ स्फीयर आर एंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर v. Derive the formula for Fv if proportional constant we have given 6 pi. यहाँ 6 pi proportional constant given है. ओके. तो we come to the solution. फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, if a physical quantity is depending on number of quantities, तो हम ऐसा लेते हैं फर्स्ट स्टेप में विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, कौन कौन से टर्म पे डिपेंड कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टू द पावर ए, आर बी एंड वेलोसिटी दैट इज सी. प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट हम ज़रूर यूज़ करते हैं. तो एफ वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास क्या है, इट इज 6 पाई. तो 6 पाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड वी टू द पावर सी. सी दिस वन इज द first equation. Okay. Now we come to the second step. Second step क्या बताया था मैंने, कोई भी फिजिकल फार्मूला एक्यूरेट तब होता है when dimension of LHS and RHS दोनों क्या कर जाए, मैच कर जाए. तो अगर ये फिजिकल फार्मूला बनाना है तो दोनों साइड का डायमेंशनेट्स मैच करेगा. तो दैट मीन्स डायमेंशनेट ऑफ एफ वी मस्ट मैच विद द डायमेंशनेट ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट को नहीं लेना है. ओके. डायमेंशनेट ऑफ ए, आर बी एंड वी टू दी पावर सी. ओके. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सी डायमेंशनेट फॉर द विस्कस फोर्स इज एम एल टी माइनस 2. m1 लेंगे, l1 लेंगे.
ओके, दैट इज इक्वल टू डेमोन्स्ट्रेट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैंने क्लास में पहले बता रखा है, देखिएगा एक बार, इट इज़ ml माइनस 1 t माइनस 1, डिराइव करवाया हुआ है रिजल्ट टू द पावर m. रेडियस इज लेंथ l टू द पावर v and velocity is lt minus 1, it is to the power c. Okay, so what we get, m1 l1 t minus 2 is equal to, यहाँ देखें m का पावर क्या है a, तो it is m to the power a. l का पावर यहाँ देखें, प्रोडक्ट में जो है बेस अगर इक्वल हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो l टू दी पावर माइनस 1 इंटू a, दैट इज़ माइनस c. यहाँ l टू दी पावर b है तो माइनस a प्लस b, और यहाँ l का पावर क्या है c. ओके, t यहाँ है t और इस जगह है, तो यहाँ t टू दी पावर माइनस a एंड माइनस c भी है. ओके, अब इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो देखिए, अगर दोनों साइड जो है डायमेंशंस इक्वल हैं तो पावर्स को आप क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे. तो यहाँ देखिए m का पावर इज़ a और here m पावर इज़ व्हाट 1, तो वी हैव a इज़ इक्वल टू 1. एक रिज़ल्ट हमारे पास आ गया. नाउ l के पावर्स को इक्वेट करें तो माइनस a प्लस b प्लस c, दैट इज़ इक्वल टू 1. एंड थर्ड वन इज़ माइनस a माइनस c इज़ इक्वल टू, t का पावर ये है, यहाँ t का पावर क्या है माइनस 2 वी हैव, दैट इज़ इक्वल विद माइनस 2. तो वी हैव a प्लस c इज़ इक्वल टू 2. अब a का वैल्यू यहाँ पुट किया हमने, तो 1 प्लस c इज़ इक्वल टू 2, तो यू गेट c इज़ इक्वल टू 1. तो a का रिजल्ट आ गया और c का भी रिजल्ट आ गया. नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन दिस. ओके, a और c का वैल्यू यहाँ पुट किया, तो वी हैव माइनस a इज़ 1 प्लस b, c we have what 1, that is equal to 1. So what we get, b is equal to 1. a b c तीनों का ही रिजल्ट क्या है 1. Now putting all the values in equation 1. अब इन वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया. Now putting the values in equation 1, so what we get, viscous force is equal to 6 pi coefficient of viscosity to power a 1, r to the power b it is also 1, and velocity to the power c it is also 1. So we have the formula Fv is equal to, ओके, तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया. ठीक है, now we come to one more question. If kinetic energy K, kinetic energy denoted by K, and linear momentum P are considered as the fundamental फिजिकल क्वांटिटीज़. इनको जस्ट हमने कंसिडर किया कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. देन डिराइव द फॉर्मूला फॉर m. हमें किसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, मास. m के लिए m इज द मास. ओके, तो वी कम टू द सॉल्यूशन. See, mass depends on what, kinetic energy and the linear momentum. So we write m proportional to kinetic energy to the power a and linear momentum to the power b. Okay, यही है हमारे पास. अब देखें,
प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कोई तो हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज सपोज हाफ। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज सपोज हाफ, इसको यूज़ करना है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा m इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दैट इज हाफ k टू द पावर a and linear momentum to the power b. It is suppose equation 1. Okay, now we come to the second step. क्या बताया है, फॉर्मूला अगर एक्यूरेट है तो दोनों साइड का डायमेंशनेट मैच करेगा, दैट मीन्स डायमेंशनेट ऑफ मास मैचेस विथ, ये हाफ कांस्टेंट है इसको हटा दे, द डायमेंशनेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पावर a and linear momentum to the power b. Okay, तो see what happens, m के लिए डायमेंशनेट वी हैव 1, L0 T0, ओके, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml स्क्वायर t माइनस 2 टू द पावर a, ओके। एंड लीनियर मोमेंटम के लिए इट इज़ मास इनटू वेलोसिटी बताया हुआ है, इट इज़ ml t माइनस 1 टू द पावर b. तो व्हाट वी हैव m1 L0 T0 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ m टू दी पावर a है और यहाँ m टू दी पावर b है, प्रोडक्ट में है तो वी हैव a प्लस b, ओके। L यहाँ 2a और यहाँ क्या है b है, तो वी हैव 2a एंड प्लस b, ओके। एंड t टू दी पावर माइनस 2a एंड इधर क्या है माइनस b, तो माइनस 2a माइनस b वी हैव, ओके। नाउ सी, अगर हम दोनों साइड पावर्स को जो है अगर इक्वेट करें, इट इम्प्लाइज दैट m का पावर यहाँ 1 है एंड हियर m पावर इज व्हाट a प्लस b, तो वी हैव वन इक्वेशन a प्लस b इज इक्वल टू 1, ओके। नेक्स्ट यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 2a प्लस b या माइनस 2a प्लस b इज 0, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो अदर इक्वेशन इज 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, तो यूजिंग equation 1 and 2. तो one we have a plus b is equal to 1 and the other we have 2a plus b is equal to 0, ओके। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, माइनस a इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 1। अब इस a का वैल्यू जो है हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। नाउ putting a in equation 1 से, right, तो we have minus 1 plus b is equal to 1, the result of b is 2, okay। तो a का result we have minus 1 and the result of b we have what, 2. Now putting these values in equation 1, a and b in equation 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ जा रहा है, m इज इक्वल टू हाफ k टू दी पावर a, द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट माइनस 1, तो माइनस 1 एंड p टू दी पावर b, द b इज व्हाट 2, तो वी गेट द रिजल्ट m इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2k। तो इट इज़ द मास इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अभी बिल्कुल बेसिक मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और आप 11th में अभी स्टेप बाय स्टेप ही जो है मूव करेंगे, है ना। एक बार जो है आपका कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिकल फिजिक्स का समझ में आ जाए, उसके बाद आगे कोई परेशानी नहीं। तो अभी मोमेंटम स्लो होगा, इसलिए परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे जो है आपका मोमेंटम काफ़ी सही हो जाएगा। तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जो है आप ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। और इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको हल्के में नहीं लेना है ना। बस जो करवा रहा हूँ और जो सजेस्ट करता हूँ इसको आप ज़रूर करते रहें, ओके। अब जो है हमारे पास जो है थर्ड एप्लीकेशन है, दैट इज़ कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर। तो इस वाले पार्ट पे हम आते हैं। तो वी हैव टू कम टू द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस C, दैट इज़ converting
one system of unit into the other. Okay, converting one system of unit into the other, it is the third application. ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखिए, से मैंने बताया था फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी जिनका यूनिट है ना, तो फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी P वी हैव P is equal to N1 U1 that is equal to N2 U2. ओके, तो न्यूमरल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, ये यूनिट फर्स्ट सिस्टम का है. न्यूमरल वैल्यू इन द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट U2 क्या है, इट इज़ द यूनिट इन द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट. तो इससे हमारे पास U2 का अगर रिजल्ट देखें तो वी हैव N1 बाई N2 N2 वट U1. बट हमें जो है इस रिजल्ट को डायमेंशनली करना है ना. तो मान लीजिए let U1 is equal to, सपोज सिर्फ M और T पे डिपेंड कर रहा है, तो M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C. मान लीजिए कि करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, तो A1 टू द पावर D, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, तो K1 टू द पावर E. ओके, हमने सब ले लिया. जनरली जो है बेसिक क्वेश्चंस MLT पे ही बेस्ड होगा. एंड U2 इज इक्वल टू M2A, L2B, T2C. ये समझ में आ जाएगा भाई पावर्स क्या है. ठीक है, अब जैसे मान लें कि जो है हम वर्क का यूनिट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वर्क के लिए जो है द डायमेंशनल फार्मूला इज ML स्क्वायर T माइनस 2, M टू द पावर 1, L टू द पावर 2, T टू द पावर माइनस 2. तो यहाँ A की जगह 1 हो जाएगा, B की जगह 2 हो जाएगा, और C की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा. यहाँ A2 D एंड K2 A. ओके, तो पुटिंग द वैल्यूज़, इसको मान लिया है कि इट इज़ इक्वेशन 1. ओके, तो पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 में पुट किया, तो वी हैव N1 by N2 that is equal to U2 by U1. या इसको आप ये लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू N1, N2 का वैल्यू N1, और ये क्या हो जाएगा U1 by U2. यहाँ पुट कर लेते हैं हम, तो वी हैव N2 इज इक्वल टू N1 जो भी न्यूमरल वैल्यू दिया हो, U1 by U2. तो U1 के लिए हम ये वैल्यू पुट करते हैं M1A, L1B, T1C, ampere 1D and Kelvin 1E. Okay, and what about U2? It is M2A, L2B, T2C, A2D and K2A. Okay, now see, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, that is N1. Okay, तो यहाँ क्या हो जाएगा N1 N2 M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B, T1 by T2 to the power C, and so on. Okay, so now if now we consider M1 is equal to suppose XM2. Okay, L1 is equal to YL2, T1 इज इक्वल टू ZT2. ठीक है, A1 इज इक्वल टू हमने सपोज कंसिडर कर लिया, कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, जैसे R हमने कंसिडर कर लिया RE2, एंड K1 इज इक्वल टू सपोज SK2. इस तरीके से कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं. ओके, तो यह हमारे पास जो है रिजल्ट हो जाएगा. इट एम्प्लाइज दैट N2 विल हैव N1 M1 by M2. अब M1 की जगह हमने क्या रखा है XM2, तो XM2 by M2 to the power A. ओके, नाउ वी हैव YL2 by L2 to the power B. नाउ ZT2 by T2 to the power C. Now here we have R
A2 by A2 to the power D, and similarly SK2 by K2 to the power E. ओके, अब जो है ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ से, सी नाउ वी हैव N2 इज इक्वल टू x टू दी पावर A, M2 तो कैंसिल हो गया, y टू दी पावर B, z टू दी पावर C, r टू दी पावर D एंड s टू दी पावर E. तो और इनटू व्हाट N1. तो इस तरीके से जो है हम रिजल्ट को डायमेंशनली कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और यही स्टेप्स यूज़ कर रहे होंगे, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेप्स यूज़ करना आना चाहिए, है ना. ठीक है, अब देखें, वी हैव अ बेसिक क्वेश्चन. इफ SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, फोर्स का SI यूनिट इज न्यूटन, एंड CGS unit is dyne. Okay, then convert 10 Newton of force in dyne. आपको डायमेंशनली जो है 10 न्यूटन फोर्स को किस में कन्वर्ट करना है, डायन में कन्वर्ट करना है. तो वी कम टू द सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज द डायमेंशनल यूनिट ऑफ फोर्स. तो वी हैव डायमेंशनल यूनिट ऑफ फोर्सेस क्या है, ml t minus 2. इट इज द डायमेंशनल यूनिट ऑफ फोर्स m1 l1 t minus 2. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल हैव टू यूज n2 इज इक्वल टू n1. यहाँ क्या बताया था मैंने, u1 by u2. n1 वी हैव व्हाट 10 न्यूटन. u1 की जगह वी हैव टू यूज m1 टू दी पावर 1, l1 टू दी पावर 1 एंड t1 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई u2 के लिए मैंने बताया था m2 टू दी पावर a की जगह क्या है यहाँ पे 1, b की जगह वी हैव 1 और c की जगह क्या है -2. तो 1 l2 टू दी पावर 1 एंड t2 टू दी पावर -2. तो वी हैव द रिजल्ट n2 इज इक्वल टू 10 m1 by m2 टू दी पावर 1, है ना, l1 by l2 टू दी पावर 1 एंड t1 by t2 टू दी पावर -2. अब देखें, ये हमारे पास रिजल्ट है. सी 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, या डिवाइडेड बाय स्क्वायर. एंड 1 डायन वी हैव 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड दोनों में ही है ना. तो केजी और ग्राम को अगर हम लें तो ये m1 के लिए एंड इट इज़ फॉर m2. तो हियर वी हैव m1 इज इक्वल टू 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम. तो इट इज़ 10⁻³ m2. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. मीट L1 में आते हैं, L1 इज इन मीटर एंड L2 इज इन सेंटीमीटर. तो L1 इज इक्वल टू 1 मीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर, इट इज़ 10⁻² सेंटीमीटर. L2 टाइम दोनों में ही सेकंड में है, तो T1 इज इक्वल टू वी हैव व्हाट T2. अब ये वैल्यूज़ हमें इस जगह पे पुट करना है. तो व्हाट वी गेट, N2 इज इक्वल टू 10 m1 by m2. m1 की जगह विल हैव टू यूज़ व्हाट 10⁻³ m2 by m2 टू दी पावर व्हाट 1. L1 by L2, L1 की जगह आप क्या यूज़ करेंगे 10⁻² L2 by L2 टू दी पावर b, दैट इज़ ऑल्सो 1. एंड टाइम दोनों क्या है, इक्वल है. तो T2 by T2 टू दी पावर -2. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट द रिजल्ट 10 इंटू 10⁻³ टू दी पावर 1, 10⁻² टू दी पावर 1 एंड यहाँ क्या है 1 टू दी पावर -2. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी हमारे पास आता है दैट इज़ 10 इंटू 10⁻⁵. ओके, तो इट इम्प्लाइज दैट, तो वी हैव द आंसर व्हाट, इट इम्प्लाइज दैट 10 न्यूटन वी हैव 10 इंटू 10⁻⁵, देन इट इज़ द आंसर. ओके, हमारे पास आया 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो ये रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया. ओके.